दोस्तों, इस कहानी में एक फॉरेस्ट पुलिस है जिसके घर से उसके बीवी बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं। और जब 2-3 दिन तक वो पुलिस वाला परेशान होता रहता है तो वो जाके थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि मेरे बीवी बच्चे गायब हो गए हैं, सर हमारी मदद करिए और हमारा पूरा परिवार बिखर जाएगा। इस तरह की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है और कहता है कि इन्हें जल्दी से जल्दी आप ढूंढ कर हमारे पास वापस कीजिए। ऐसी वो रिपोर्ट दर्ज करवाता है। और इस कहानी में 3 लोगों का कत्ल इतने ढंग से किया जाता है कि कातिल इतना होशियार होता है कि पुलिस भी घूम जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। कातिल वो है जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। ये कहानी 3 मासूमियों के कत्ल की कहानी है, और ऐसा कत्ल जो कि बहुत ही व्यवस्थित तरीके से किया गया। अपनी तरफ से उस कातिल ने कोई भी सुराग नहीं छोड़ा, लेकिन एक गलती ने सारा पर्दाफाश कर दिया और वो कातिल कानून के सामने आ जाता है और आज वो गिरफ्तार भी है। अब ये कहानी है शैलेश सांबला जी की, जो कि फॉरेस्ट पुलिस है। और फॉरेस्ट पुलिस होने की वजह से उनकी ड्यूटी जो है वो जंगलों में ही लगी रहती है, और उनका जो क्वार्टर था, सरकारी क्वार्टर, वो भी जंगल में ही मिलता है। उनके 2 बच्चे हैं, एक उनकी बीवी है जिसका नाम है नैना बेन, एक बेटी जिसकी उम्र थी 13 साल और बेटा जिसकी उम्र थी 9 साल। बच्चों के पढ़ाई लिखाई का मामला था, और जो उनका सरकारी क्वार्टर था वो जंगल में होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई में बहुत ही असुविधा होती थी। जो गांव था, जो रहने वाला इलाका था, वो उस सरकारी क्वार्टर से बहुत ही दूर था। तो इसलिए जो वो फॉरेस्ट पुलिस सुरेश सांबला जी थे, उन्होंने अपने बच्चों को अपने स्थानीय जगह सूरत भेज दिया पढ़ने के लिए। और बच्चे भी छोटे थे, इसलिए माँ भी वहीं पर रहने लगती है। अब दीपावली का त्योहार आता है, पूरा परिवार इकट्ठा होकर दीपावली मनाने की कोशिश में था, इसलिए बच्चों की छुट्टी थी। तो जो नैना बेन थी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने पति शैलेश सांबला जी के यहाँ आ जाती हैं भावनगर में, और यहाँ पर बहुत ही धूमधाम से दीपावली मनाते हैं। और 5 नवंबर को वो अचानक से पूरा परिवार गायब हो जाता है। 3 लोग परिवार से गायब हो जाते हैं, शैलेश सांबला जी बचते हैं। अब जब पूरा परिवार गायब हो जाता है तो शैलेश सांबला जी उधर ड्यूटी में थे, वो बहुत परेशान होते हैं और 1-2 दिन तक अपने परिवार को ढूंढते रह जाते हैं। और उसके बाद जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि हमारा परिवार 2 दिन से गायब है, उसे ढूंढने की कृपा करें। और उसके बाद उनके कहने के आधार पर, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मचारी थे, तो इसलिए पुलिस ने इस मामले को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया और पुलिस ढूंढना शुरू करती है। पहले तो पुलिस ने सोचा कि कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं है, कि लोगों का शादीशुदा होने के बावजूद भी बाहरी अफेयर होते हैं, जिसके चलते अक्सर पति पत्नी में विवाद हो जाता है और दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो पुलिस है वो नैना बेन के फ़ोन की सीडीआर लोकेशन सब चेक करना शुरू करती है और शैलेश सांबला जी के भी फ़ोन की चेकिंग करना शुरू करती है। अब जब पुलिस ये सब चेक कर रही होती है तो उसी में एक बात और सामने आती है। सुरेश सांबला जी बताते हैं कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड ने एक दिन हमारे पत्नी और दोनों बच्चों को एक ऑटो में जाते हुए देखा था। अब जो पुलिस की टीम है वो सिक्योरिटी गार्ड के पास पहुंचती है। उसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि हाँ, मैंने एक झलक देखा था, लेकिन मैं इस बात पर क्लियर नहीं है कि ऐसा है। ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मैं उन लोगों को अच्छे से पहचानता नहीं हूँ। तो फिर पुलिस इसको भी रिपोर्ट में दर्ज कर लेती है। अब उनके फ़ोन की लोकेशन सीडीआर सब कुछ जब चेक की जाने लगती है, उनके फ़ोन की सीडीआर निकलवाई जाती है, तो सुरेश सांबला जी के फ़ोन से एक जगह
बहुत ही बार फ़ोन किया गया था, काफ़ी देर बातें भी हुई थी, जिनका नाम था गिरीश भाई। उसके बाद पुलिस वहाँ पर कॉल करती है और उन्हें भी बुलाया जाता है। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक उस व्यक्ति से कई बार बात हुई थी। जब वो आते हैं तो बताते हैं कि सुरेश ने मतलब शैलेश ने कहा था कि हमारे घर के बगल ही बहुत ज़्यादा कचरा है, तो इसके लिए आपकी जेसीबी है तो एक गड्ढा खोदना था। और जब गड्ढा खोद उठता है तो 1-2 दिन बाद उन्होंने कॉल किया था कि अब इस कचरे को अंदर डालकर इसके ऊपर फिर से मिट्टी ऊपर बराबर कर दी जाए। तो पुलिस को अजीब लगा ये बात कि इतना कचरा कि जेसीबी बुलाना पड़ा। उसके बाद जो पुलिस है वो वहाँ पर जाती है उस स्थान पर जहाँ पर कचरे को दाबा गया था, उन लोगों के कहने के अनुसार। वहाँ पर जाती है, चेक वगैरह करती है, तो वो जगह जो थी वो बिल्कुल घर के अंदर थी। मतलब बाहर घर के पीछे एक बड़ा-सा प्लॉट था, वहीं पर ये जगह थी कि वहाँ पर किसी का आना-जाना नहीं था। और आस-पास के लोगों ने बताया जब वहाँ पर कोई जाने की कोशिश करता, तो जो बच्चे वगैरह वहाँ पर जाने की कोशिश करता, तो वो जो शैलेश थे वो कहते कि यहाँ पर साँप है, यहाँ पर मत आओ। बच्चों को ऐसा वो डराया करते थे। अब पुलिस को थोड़ा-सा शक होना शुरू हुआ, पुलिस ने कड़ियाँ जोड़नी शुरू की। अब सीडीआर और लोकेशन को जब चेक किया गया तो जो उनकी पत्नी थी शैलेश की और जो शैलेश, दोनों का फ़ोन एक ही लोकेशन पर बता रहा था, 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। ये चीज़ें पुलिस को बहुत ही भ्रम में डाल देती हैं। उन्हें मामला बहुत ही उल्टा लगने लगता है। अब उसके बाद जो पुलिस है, पूरे कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालना शुरू करती है। अब इस केस में जो वो उनकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, वो कई बार आते-जाते तो कॉलोनी के अंदर प्रवेश करते हुए दिखे। बार-बार मतलब कई बार दिन भर में जो 6-7 दिन से वो आए थे तो कई बार आते दिखते, जाते दिखते। लेकिन लास्ट बार वो आते तो दिखते हैं, लेकिन इस कॉलोनी से बाहर जाते हुए नहीं दिखते। तो ये जो मामला था, ये जो कातिल था, कहीं न कहीं ये शैलेश सांवला जी की ओर ही इशारा कर रहा था। ये चीज़ें पुलिस को भ्रम में डाल देती हैं और पुलिस अब शैलेश के फ़ोन की चेकिंग करना शुरू करता है। जब उसपे व्हाट्सएप मैसेज देख रहा होता है, जो पुलिस की टीम है, तो उसमें एक चीज़ दिखता है कि उसमें एक मैसेज आया है नैना बहन की तरफ से, जबकि उनका फ़ोन उसी लोकेशन पर बता रहा है। तो हो सकता है कि ये फ़ोन जो है वो उनके ही घर में हो। तो उसमें एक मैसेज ये आया हुआ था कि मैं अपने बच्चों को लेकर मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा बिल्कुल मत करना, अगर आप मेरा पीछा करेंगे तो मैं जान दे दूँगी। ये सुनकर पुलिस और जी ज़्यादा हैरान कि आखिर ये फ़ोन इसी लोकेशन में बता रहा है और मैसेज इधर से ही आया हुआ है। तो ज़रूर ये मौत की साजिश रची गई है। उसके बाद पुलिस बहुत ही सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है कि सीसीटीवी कैमरे के अनुसार ये परिवार अंदर तो आया लेकिन बाहर जाते हुए नहीं दिखा। और उसके बाद उनका जो फ़ोन है वो इसी लोकेशन में बता रहा है और मैसेज भी आया हुआ है, वो भी 6 नवंबर को, जबकि 27 अक्टूबर से 7 नवंबर तक उनका फ़ोन इसी लोकेशन में है। अब उसके बाद जो चीज़ें बताई शैलेश ने पुलिस को, वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। उसके बाद पुलिस शैलेश के बताए गए लोकेशन के अनुसार जो पुलिस थी वो उसके उस गड्ढे के पास आती है और जब खुदाई होना शुरू होती है तो वो चीज़ें सामने आती हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। वो 3 मासूमों की लाश उस गड्ढे के अंदर पाई जाती है और कातिल का पता चल चुका था, कोई और नहीं, उन 2 बच्चों का पिता और उस पत्नी का पति कातिल था। अब पुलिस परेशान थी कि आखिर कारण तक क्या था, क्योंकि जो शैलेश है उसके फ़ोन में किसी भी ना महिला से कभी बात वगैरह होती थी, तो आखिर वो अपनी पत्नी के साथ, बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया? कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर भी नहीं लग रहा था, ना तो नैना बेन का और ना ही इनका। दोनों के फ़ोन की सीडीआर निकलवाई गई थी, तो कुछ भी ऐसा नहीं था, अफ़ेयर वगैरह तो बिल्कुल नहीं लग रहा था।
अब जब पुलिस ये सब जानने की कोशिश करती है तो शैलेश ने खुद बताया कि हमारी पत्नी यहाँ भावनगर में हमारे साथ रहना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चों का करियर बनाना चाहते थे, तो इसलिए हम उन्हें सूरत में रखना चाहते थे। तो आखिर उन्हें अगर अपने बच्चों और हमारी जो पत्नी थी वो हमारे साथ ही रहना चाहती थी, और ये चीज़ मुझे नहीं पसंद था कि हमारे बच्चों के करियर के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ हो। ये चीज़ें पुलिस को परेशान करती हैं थोड़ी सी, कि आखिर जब बच्चों के करियर को लेकर अगर आप इतना ज़्यादा सतर्क थे, तो सिर्फ करियर के लिए आपने बच्चों और पत्नी दोनों की जान ले ली। उसने बताया कि 5 नवंबर की बात है, जब सुबह ही उसकी पत्नी उठती है और यहीं पर रहने की जिद करने लगती है कि अब हम लोग नहीं जाएंगे, हमारा पूरा परिवार साथ में भावनगर में ही रहेगा। तो ये कहता है कि मैं कहने लगता हूँ कि अगर यहाँ पर रहेंगे बच्चे तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, यहाँ पर ठीक ठाक स्कूल नहीं है, बहुत ही देहाती इलाका है। दोनों में वाद विवाद होता है और वो अपनी पत्नी की तकिया से मुंह दबाकर जब तक मुंह दबाए रखता है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती, और पत्नी की हत्या के बाद इसी तरह वो अपने दोनों बच्चों की भी जान ले लेता है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। अभी तक क्लियर पता नहीं चला कि आखिर मौत इस तरह से अपने ही परिवार की हत्या करने का कारण क्या था। ये बहुत ही छोटी चीज़ लग रही थी कि बच्चों के करियर का सवाल था। अगर करियर का सवाल था तो उन्हें आपने इस दुनिया से ही खत्म कर दिया। आगे कहानी में इस क्राइम में जो भी पता चलेगा हम आपको जानकारी ज़रूर देंगे।